आज बात करेंगे प्लांट के लिए एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें फास्फोरस बहुत होता है, लेकिन हम वो प्लांट में नहीं डालेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज का वीडियो है बोन मील के सब्स्टिट्यूट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं बोन मील क्या होता है। स्लॉटर हाउस में जो एनिमल्स कटते हैं उनकी जो बोन्स रहती है उसको स्टीम करके ग्राइंड क्रश किया जाता है and that is put into plants so that plants can have phosphorus in a large amount and they can develop their roots। क्योंकि phosphorus क्या काम आता है? रूट डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग में थोड़ी हेल्प करता है। ओके, तो बट बीइंग प्योर वेजिटेरियन I would never like to and would also never recommend you to use bone meal। तो फिर ऐसा क्या है, ऐसा कुछ तो चीज होगी हमारे किचन में जिससे हम बोन मील के सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते हैं। Of course, this video is all about that. Come, I'll show you. So the first ingredient is sesame seeds। ये जो सफेद तिल होती है ना, ये इसमें खूब सारा कैल्शियम होता है, खूब सारा फास्फोरस होता है। So we'll take this 100 grams. Okay. Then comes is soya bean। This is high in proteins, high in calcium and high in phosphorus also. This again 100 grams. Then we take around 50 grams of makhane, and this is also rich in phosphorus, calcium, iron, magnesium. Okay, जो बोन मील होता है उसमें फॉस्फोरस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। So we will take all these three ingredients, इसको ग्राइंड करेंगे और मिक्सर में आराम से पिसा जाता है। इट विल लुक लाइक दिस। दिस थिंग इज वेरी रिच इन फॉस्फोरस, कैल्शियम। देखो फॉस्फोरस क्यों जरूरी होता है? फॉर रूट डेवलपमेंट्स। ओके, और ये हम किस में डाल पाएंगे? जिसमें भी हमको जैसे रूट्स वेजिटेबल्स होती है, जैसे हो गया आपका अनियन, रेडिश, बीट, ट्यूलिप, कैरेट, ये सारे इसमें एक नंबर काम करता है। इसके अलावा आप रजनीगंधा, रेन लिली, स्पाइडर लिली, इंडोर आउटडोर एनी प्लांट, सब में ये एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बोन मील आराम से चलता है। कम, आई विल टेल यू हाउ टू पुट दिस इन प्लांट। देयर इज अ टोटली डिफरेंट वे टू पुट दिस इनटू प्लांट। सबसे पहले प्लांट के गमले में एक ऐसे होल्ड करेंगे, थोड़ा डीप करेंगे, and in that we'll put around a spoon of this mixture and we will cover this with vermicompost। इसको vermicompost से आपको cover करना है। Okay, so this is the way we have to give it to plants। So इस चीज को प्लांट में डालने का यही तरीका है कि आप थोड़ा सा गड्ढा करेंगे, उसमें ये 1 spoon for a 12 inch pot is more than enough। ओके, बड़ा पॉट है तो आप थोड़ा रेशियो बढ़ा सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली ऐसे डाल नहीं सकते प्लांट पे, क्योंकि दिस इज रॉ, कच्चा है ये, तो इसमें फंगस लग जाएगा। इसलिए हमेशा इसको थोड़ा गड्ढा करके इसके ऊपर वर्मी कॉम्पोस्ट डालना, ताकि ये डिकम्पोज हो और उसकी रूट्स आफ्टर 10 days इसमें से फॉस्फोरस लेना स्टार्ट कर देगी। एंड दिस हैज टू बी यूज्ड इन एवरी 15 days। बोन मील का एक फायदा होता है कि वो 3, 4, 5 महीने में एक बार देना पड़ता है, बट दिस वी हैव टू गिव वंस इन 15-20 days। कोई बहुत बड़ा तो रूल है नहीं, आराम से कर सकते हैं। दिस यू कैन नॉट मेक फॉइलर स्प्रे ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि आप इसको घोल के पानी में और स्प्रिंकल करें प्लांट पे, वो असर नहीं करेगा। जो भी असर करेगा ये सॉइल में ही डालना होगा और तभी ये बेस्ट रिजल्ट दे सकता है ना। ये आप पर्टिकुलरली जितने भी रूट्स वाले वेजिटेबल होते हैं उनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। इवन आपके अडेनियम के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर बोन मील, है ना। हम बोन मील तो नहीं देते हैं, हम ट्यूलिप खाते हैं, हम कैरेट खाते हैं, जड़ की जो भी वेजिटेबल्स होते हैं ये सब चीज के लिए बहुत फायदेमंद है। सो फ्रेंड्स, इफ देयर इज अ चांस टू बी वेजिटेरियन, टू बी ऑर्गेनिक, व्हाई टू गो फॉर बोन मील? Give it a try and you will love it. You will love to see the results out of it. I am vegetarian. Let my plants also be the ones. Hope you will like this video, share this video, and of course subscribe my channel.